तो आज बनाएंगे हम भिंडी और आलू की इतनी ज़बरदस्त सूखी और चटपटी सब्जी कि इसे खाते ही आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और ये सब्जी बच्चे बूढ़े सभी मज़े के साथ खाने वाले हैं। तो कैसे बनाते हैं ये ज़बरदस्त टेस्टी सब्जी, उसके लिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर टेस्टी सब्जी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब फ्रेश भिंडी। और भिंडी को मैंने पहले से ही छोटे टुकड़ों में कट करके रख दिया था दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। और साथ में हमने यहाँ पे लिया है 2 से 3 मीडियम साइज आलू। और आलूओं को भी मैंने पहले से ही छोटे टुकड़ों में कट करके इन्हें साफ पानी से धो के रख लिया था। तो आलूओं को हमने इस तरीके से मीडियम साइज में कट कर लेना है। अब बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। राई तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। जीरा एक बार तड़क जाए फिर हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब भून लेंगे हम प्याज को अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों। प्याज अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं 8 से 10 बारीक कटी लहसुन की कलियां। अब मिला देंगे इन्हें भी हम बाकियों के साथ में और भून लेंगे हम लहसुन को अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हींग। तो यहाँ पे मैं चुटकी भर हींग डाल रहा हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं स्लाइस किए हुए प्याज। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज को स्लाइस करके डालेंगे। अब स्लाइस किए हुए प्याज को भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से बाकियों के साथ में और भून लेंगे इन्हें भी हम कुछ 1 मिनट के लिए। प्याज अच्छी तरीके से भून जाने के बाद अब इसमें हम डालने वाले हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। एक बार हरी मिर्चों को भी मिला लेंगे हम बाकियों के साथ में अच्छी तरीके से। अब खट्टेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे एक बड़े टमाटर को हम इस तरीके से बारीक चॉप करके डालेंगे। अब टमाटर को भी हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से और भून लेंगे इन्हें भी हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। और चलाते रहेंगे इसी तरीके से चम्मच की मदद से। अब टमाटर को अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं आलू, जो हमने पहले से ही काट के रखे थे और धो के रखे थे। तो इन्हें हम डाल देंगे आराम आराम से। अब आलूओं को भी हम मिक्स कर लेंगे बाकी चीज़ों के साथ में और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए लगातार, जब तक कि आलू अपने अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर के साथ घुल मिल नहीं जाते। अब इसमें हम डालने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के करीब और थोड़ा सा नमक भी इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, कम या ज़्यादा। एक बार मिला लेंगे और अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे कुछ इसी तरीके से जब तक कि अपने मसाले घुल मिल नहीं जाते तब तक। अब मसाले अपना जल न जाए इसलिए इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे एक और बार अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर, जब तक कि आलू अपने हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आलू का रंग कितना निखर के आया है और आलू भी अपनी लगभग अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। और अब इसमें हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब इसमें हम डालने वाले हैं सौंफ का पाउडर। तो ये हम डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब डालेंगे हम आमचूर पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब, इससे भी सब्जी में बहुत ही अच्छा खट्टापन आएगा। अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैं डाल रहा हूँ 3/4 से 1 चम्मच। अब एक बार मिला लेंगे हम सभी सूखे मसालों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से जब तक कि मसाले अपने अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं जाते तब तक। अब इसमें हमने जो भिंडियों को पहले से ही काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे हम धीरे धीरे करके आराम से। अब चम्मच की मदद से भिंडी को भी मिक्स कर लेंगे हम आलूओं के साथ में और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि भिंडी और आलू बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं हो जाते तब तक। अब इसके ऊपर और एक बार ढक्कन लगा देंगे और भिंडी और आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर। अब लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो भिंडी अपनी लगभग अच्छी तरीके से पक चुकी है, एक बार मिला लेंगे हम। अब आखिरी में इसके ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे आधा चम्मच के करीब और फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे सूखी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा हाथों की मदद से मसल लेंगे इस तरीके से, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सब्जी में। और आखिर में इसके ऊपर से हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया के बिना तो कोई भी सब्जी अधूरी है। अब एक बार और मिला लेंगे अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को चम्मच की मदद से
और देखते ही देखते अपनी ये आलू और भिंडी की जबरदस्त चटपटी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, वो भी बिल्कुल झटपट और कम समय में। सब्जी के खुशबू से तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और इस तरीके वाली सब्जी बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आने वाली है। तो जल्दी से आज ये भिंडी आलू की चटपटी सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।